डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो मैं आपको बताऊंगी एक शब्द का, सिर्फ एक शब्द का ऐसा महाचमत्कारी मंत्र जिसको सुनने से या जिसका जाप करने से आपकी रास्तों की सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। इस मंत्र में इतनी सारी शक्तियाँ छुपी हुई हैं, महाशक्तियाँ छुपी हुई हैं, जो कि जीवन की सारी रुकावटों को दूर करती है, सारी नेगेटिविटी को दूर करती है, सारी समस्याओं को दूर करती हैं। जो इस मंत्र के अंदर शक्तियाँ छुपी हुई हैं, ये भगवान श्री गणेश जी का मंत्र है। बहुत ज़्यादा चमत्कारी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, मेरा कोई काम नहीं बनता, बिजनेस में भी मुझे सक्सेस नहीं मिलती, जॉब में भी मेरा मन नहीं लगता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, अगर आप हाउसवाइफ हो, आपको लगता है घर में झगड़े होते रहते हैं, कोई घर में कोई सुख समृद्धि नहीं है, कुछ भी नहीं है, झगड़े होते रहते हैं, बेफिजूल के झगड़े, किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती, बीमारियां आ जाती हैं, और अगर आप इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए पाठ पूजा में मन लगाना चाहते हो, पाठ पूजा में ध्यान लगाना चाहते हो, ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जाप करते हो, तो उसमें भी आपका मन नहीं लगता, क्योंकि आपके आसपास इतनी सारी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं जो कि आपका मन नहीं लगने देती, भक्ति में आपका मन नहीं लगने देती, पाठ पूजा में, भगवान के ध्यान में आपका मन नहीं लगने देती। तो इतनी सारी अगर नेगेटिविटी है, तो उस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए ये मंत्र बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा चमत्कारी है। सिर्फ एक शब्द का मंत्र है ये, और इस मंत्र के पीछे एक जो कहानी छुपी हुई है, जो कहानी है इस मंत्र के पीछे, वो अगर कहानी मैं आपको बताऊंगी तो आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि ये मंत्र सच में इतना पावरफुल है। भगवान श्री गणेश जी का मंत्र है ये। इस मंत्र को बोलते हैं विघ्नेश्वराय, विघ्नेश्वराय, ठीक है। विघ्नों को दूर करते हैं भगवान श्री गणेश, और विघ्नहर्ता, विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश। तो विघ्नेश्वराय मतलब हमारे विघ्नों को दूर करने वाले भगवान श्री गणेश, ठीक है। इस मंत्र का ये मीनिंग होता है, हमारे विघ्नों को दूर करने वाले भगवान श्री गणेश। और आप ओम विघ्नेश्वराय नमः ऐसे भी इसका जाप कर सकते हो, ओम विघ्नेश्वराय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः। नहीं तो आप सिर्फ विघ्नेश्वराय, विघ्नेश्वराय, विघ्नेश्वराय ऐसे भी इसका जाप कर सकते हो। बहुत बेनिफिट मिलेगा, आपकी सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। कब से शुरू करना है, इसको कैसे करना है, वो मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी है इस मंत्र के पीछे जो छुपी हुई है, वो आपको बताती हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि भगवान श्री गणेश ने खुद ये मंत्र बताया था कि आप इस मंत्र का जाप करोगे तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी सारी रुकावटें, आपके सारे विघ्न मैं दूर कर दूंगा, अगर आप इसका जाप करोगे, सच्चे मन से जाप करोगे। अब इस मंत्र के पीछे स्टोरी क्या है। एक राजा थे, बहुत पुराने समय की बात है, तो वो बहुत अच्छे से अपना राज्य चलाते थे। वो महादेव के बहुत बड़े भक्त भी थे, महादेव की पूजा करते थे, और मतलब सब ठीक चल रहा था, अपनी प्रजा को खुश रखते थे। उनके भाई ने उन पे हमला कर दिया, उनको युद्ध में हरा दिया और उनका राज्य छीन लिया, उनकी पत्नी को छीन लिया, उनके पुत्रों को भी उनसे छीन लिया। उनको जान बचा के भागना पड़ा जंगल में। जब वो जंगल में गए, वहाँ वो भटक रहे थे इधर उधर, तो वहाँ उन्हें एक साधु तपस्या करते हुए दिखे, तो वो वहाँ साधु के पास गए और वहाँ जाके बैठ गए। जब साधु ने अपनी तपस्या ख़त्म की, तो उन्होंने पूछा कि आप यहाँ कौन हो, क्या कर रहे हो। तो उन्होंने बताया कि मैं उस प्रदेश का राजा हूँ, ऐसे ऐसे मेरे भाई ने हमला किया और मेरे राज्य को छीन लिया, मेरी पत्नी और मेरे पुत्रों को भी मेरे से छीन लिया, और मुझे जान बचा के भाग के आना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि सारी चीज़ें आपको वापस मिल जाएंगी, बस आप विघ्नेश्वराय का जाप करना शुरू कर दो और वो सारी चीज़ें आपको वापस मिल जाएंगी। उन्होंने वैसे ही किया, उन्होंने तपस्या करनी शुरू कर दी, विघ्नेश्वराय मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। ओम विघ्नेश्वराय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः, या सिर्फ विघ्नेश्वराय भी कर सकते हैं, ठीक है। भगवान श्री गणेश ने प्रकट होके उनको बोला कि तुम्हारा राज्य सब तुम्हें वापस मिलेगा, तुम जाओ वहाँ पे और दोबारा युद्ध करो और सारी चीज़ें तुम्हें वापस मिलेंगी। वो राजा गए वापस, उन्होंने अपनी सेना को तैयार किया और युद्ध किया, और उन्होंने सारी चीज़ें अपनी वापस उनको मिल गई। उनका राज्य भी उनको मिल गया, पत्नी पुत्र सब उनको वापस मिल गए जो उनसे छीन लिए गए थे। तो इतना ज़्यादा ये महाचमत्कारी है, और ये भगवान श्री गणेश ने
स्वयं प्रकट होके, साधु के रूप में प्रकट होके उनको ये बात बोली थी। जो वहाँ साधु उनको मिले थे वो और कोई नहीं, भगवान श्री गणेश थे। और उन्होंने उनको ये बात बोली कि तुम विघ्नेश्वराय का जाप करो, तुम्हारी सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। और वही उन्होंने किया भी। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा पावरफुल है ये, बहुत ज़्यादा चमत्कारी मंत्र है। इस मंत्र को डेली आप वेडनेसडे से स्टार्ट करो, क्योंकि भगवान श्री गणेश का मंत्र है तो आपने वेडनेसडे से स्टार्ट करना है। और डेली फिर उसके बाद इसका आपने जाप करना है मिनिमम 108 बार। और इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 108 बार तो करना ही है। किस टाइम करना है? अगर अर्ली मॉर्निंग उठ के करते हो तो बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी आपकी नेगेटिविटी दूर होंगी, आपकी विशेस पूरी होंगी बहुत जल्दी, ठीक है। अगर अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ सकते तो सुबह जब भी आप उठते हो उस टाइम पे आप करो, इसका जाप करो। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि नहा धो के ही करना है, मुँह हाथ धो के भी आप कर सकते हो इसका जाप। रात को सोने से पहले करो, क्योंकि रात को सोने से पहले मंत्र जाप करके आप सो जाओगे ना, उसके बाद वो चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहती है और वो बहुत जल्दी, यूनिवर्स बहुत जल्दी फिर हमारी विशेस पूरी करते हैं। इसीलिए कोई भी आप टाइम सेलेक्ट कर लो, आप 2 टाइम भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, 3 टाइम भी इसका जाप कर सकते हो या 1 टाइम भी कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। कोई इसमें रूल्स रेगुलेशंस नहीं है कि आपने मंदिर जाके ही करना है या ऐसे करना है वैसे करना है या नहा के ही करना है, आसन पे ही बैठ के करना है या धूप बत्ती जला के करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज़ें करो, आप देखोगे सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। उसके बाद आपको ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का भी बहुत जल्दी बेनिफिट मिलने लग जाएगा, क्योंकि आपकी सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। सारी जो विघ्न है आपके काम बनने में, जो विघ्न आते हैं वो जब दूर हो जाएंगे तो सारी चीज़ें फल देंगी, सारी पाठ पूजा फल देंगी आपको, सारे मंत्र जाप आपको फल देंगे। कोई भी ऐसा नहीं है कि आप बहुत टाइम से कर रहे हो और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं होगा। बहुत ज़्यादा महाचमत्कारी मंत्र है ये विघ्नेश्वराय। सिर्फ एक शब्द का मंत्र है, लेकिन 24 घंटे में इच्छा पूरी करता है, 24 घंटे में ही सारे विघ्नों को दूर करता है। भगवान श्री गणेश का महा चमत्कारी मंत्र है, तो इसका जाप करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और आपने क्या करना है, अगर इसके साथ साथ आप हर वेडनेसडे को भगवान श्री गणेश को दूर्वा अर्पित करके आओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दूर्वा उन्हें अर्पित करके आएंगे तो वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। हर वेडनेसडे को आप करके आएँ, भगवान श्री गणेश को दूर्वा अर्पित करके आएंगे। साथ में ये मंत्र तो आपने वेडनेसडे से स्टार्ट करके डेली करना ही है। और ये कर रहे हो तो आप अब ये नहीं है कि आप ओम क्लीम कृष्णाय नमः नहीं कर सकते। पहले विघ्नेश्वराय करोगे, उसके बाद आप ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जाप कर सकते हो, क्योंकि पहले भगवान श्री गणेश की पूजा हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि अगर आप विघ्नेश्वराय का जाप कर रहे हो तो आप ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हो। पहले आप विघ्नेश्वराय मंत्र जाप करेंगे, उसके बाद आप ओम क्लीम कृष्णाय नमः, उसी टाइम विघ्नेश्वराय 108 बार करने के बाद आप ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र जाप कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपने पहले विघ्नेश्वराय मंत्र का जाप कर लिया होगा तो आपके आसपास की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, सारे विघ्न दूर हो जाएंगे, सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। उसके बाद आप ओम क्लीम कृष्णाय नमः जाप करोगे तो आपको वो मंत्र भी बहुत जल्दी रिजल्ट देगा, जो कि आपकी नेगेटिविटी होने की वजह से आपको थोड़ा देर से रिजल्ट मिल रहा था। तो इसलिए विघ्नेश्वराय का जाप ज़रूर शुरू कर दीजिए, ताकि आपके सारे विघ्न दूर हो जाएं, जो भी काम में रुकावटें आ रही हैं सब दूर हो जाएं, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स हैं जिनको पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रही है, मन नहीं लगता पढ़ाई में, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। वेडनेसडे से स्टार्ट करना है, बुद्धि तेज़ होगी आपकी। और वेडनेसडे को मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि अगर आपने कुछ आप याद कर रहे हो, पढ़ना स्टार्ट करना है, आपको याद नहीं रहता, तो आपने एक इलायची, ग्रीन कलर की इलायची एक मुंह में रखनी है और मुंह में रखते रखते ही आपने याद करना है, लर्न करना है, जो भी आप तैयारी कर रहे हो एग्ज़ाम की, ठीक है। वो इलायची आपके मुंह में रहनी चाहिए जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे, जितने भी घंटे आप पढ़ते हो, वो इलायची तब तक आपके मुंह में रहनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप उसको निकाल के रखना चाहें, जो जो भी करना चाहें आप, अपनी चाय में डाल के पी लें, जैसे भी है, ठीक है। फिर आप जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जाएंगे उस दिन भी आपने एक ग्रीन इलायची अपने मुंह में रख के जाना है और एग्ज़ाम देने के लिए बैठना है। तो देखना, आपको कुछ भी नहीं भूलोगे, सब याद रहेगा आपको। इतना ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव वे है मेमोरी स्ट्रॉन्ग करने का, ठीक है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और आप भी ये विघ्नेश्वराय जाप करोगे तो आपकी मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, कुछ भी नहीं भूलोगे, एग्ज़ाम में नर्वस नहीं होगे। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये मंत्र स्टूडेंट्स के लिए भी, और आपको एग्ज़ाम में सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन पढ़ाई भी करनी है, ऐसा नहीं है कि मंत्र जाप कर लिया तो पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है।
पढ़ाई भी करनी है, साथ साथ आप ये मंत्र का भी जाप करेंगे तो आप कुछ भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, तो ये स्टार्ट कर दीजिए। सारे विघ्न दूर होंगे, जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम दूर होगी, बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम दूर होगी, लव लाइफ में अगर प्रॉब्लम आ रही है वो भी भगवान श्री गणेश दूर करते हैं, शादी होने में प्रॉब्लम आ रही है वो भी दूर होगी, वो भी विघ्न आपके दूर होंगे जो कि आपकी शादी होने में रुकावटें डाल रहे हैं। तो ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव है, ये बहुत ज़्यादा चमत्कारी है। इसको वेडनेसडे से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और मेरी बेस्ट विशेज़ है आपके साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।